नमस्कार साथियों, आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका मैं आपको करवा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ ऑप्शन। ठीक है ना। तो पैराग्राफ ऑप्शन में किस प्रकार से अपन कार्य करेंगे, क्या क्या इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं, तो आप देखो इसके अंदर एक बार। सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बुलेट। बुलेट्स का मतलब होता है प्रत्येक लाइन की शुरुआत विभिन्न प्रकार की बुलेट्स लगाना। अगर आपको ये पे दिखाई दे तो ये वाला बुलेट्स है। ठीक है। तो प्रत्येक लाइन की शुरुआत विभिन्न प्रकार के बुलेट लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने 2-3 लाइन लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नाम लिख रहा हूँ मैं, जिसमें यहाँ मैंने अमन लिखा है, विकास लिखा है, दीपक लिख दिया, यहाँ पे नामिल लिख दिया। मैंने यहाँ पे 3-4 नाम लिख दिए। ठीक है। तो मैं सबसे पहले पैराग्राफ को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और आपके सामने बुलेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो विभिन्न प्रकार की बुलेट्स लगाने का उपयोग करते हैं। सिंबल बोल दो, बुलेट्स बोल दो। देखो इस प्रकार से आपके सामने ये मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए ये लग से। इसके अलावा अगर आपको इससे काम नहीं चले, अगर आपको और भी लगाना तो डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करो, और यहाँ पर देखो सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट 3 ऑप्शन दिए गए। तो मैं सिंबल पे क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले सिंबल पर जब क्लिक करूँगा तो बहुत प्रकार के सिंबल्स अपने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए जैसे कि मैं जैसे चुंकी का सिंबल है, इसको ओके कर रहा हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए ये सिंबल लग गया। इसके अलावा अगर आपको और भी सिंबल लगाने तो डिफाइन न्यू बुलेट पे फिर से क्लिक करो और सिंबल पे क्लिक करो। देखिए यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के सिंबल दिए गए। जैसे विनिंग वाला करवा रहा हूँ आपको मैं, ये वाले लो, ये वाला लगाओ। और इसमें देखो काफी प्रकार के सिंबल है। टेलीफोन का लोगो है, ये पेंसिल का सिंबल है, यहाँ पे हैंड का शेप टाइप दिया गया है। और जैसे कि मैं इस पर और भी क्लिक कर रहा हूँ तो और भी आपको मिल जाएंगे। बहुत प्रकार के सिंबल्स आपको यहाँ मिलेंगे। इसी प्रकार से जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें देखो आप कई प्रकार के सिंबल आपको इसमें मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये सिंबल आप लोगों का, जैसे सपोज करो मैं ये टेलीफोन का जो लोगो है वो लगा रहा हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा तो ये टेलीफोन का जो लोगो है वो जो सिंबल वो इसमें लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी लगाना हो कोई सिंबल तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इवेंट 3 पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ये वाला देख लो। ठीक, इसमें भी इस प्रकार के सिंबल दिए गए हैं। तो आप लोग किसी भी सिंबल्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। काफ़ी प्रकार के सिंबल इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा इसके अंदर आपका। यहाँ पर देखो ये सिंबल्स हैं, आप लोग लगा सकते हैं। ये पार्ट तो आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इसके नॉर्मली काम में ले सकते हैं अपन। अगर आपको हिंदी का फॉन्ट चाहिए तो हिंदी के फॉन्ट भी आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो ये हिंदी का फॉन्ट्स मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर। देखिए ये हिंदी का फॉन्ट है। ठीक है ना। तो ये जो पार्ट आपका कौन सा है, सिंबल लगाने के लिए। इसके अलावा पिक्चर, अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स है तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये ले लो और इसे ये लगा लो और ओके पे क्लिक करो। ओके। तो देखिए ये सिंबल्स के साथ साथ कोई पिक्चर्स भी अपन इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपको जाएगा कौन सा, बुलेट वाला पार्ट। ठीक है। बुलेट्स के बाद में आपको इसमें करवा रहा हूँ नंबरिंग। देखिए अब ये तो कुछ जरूरी नहीं है कि अपन यहाँ पे बुलेट से लगाए, कोई सीरियल नंबर भी अपन को लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो देखो आप इसमें इस पर क्लिक करो और सीरियल नंबर एक ये लगाने, इस प्रकार की डिजाइन के लगाने, या फिर इस प्रकार की डिजाइनिंग, ये वाली डिजाइनिंग, या फिर ये वाली डिजाइनिंग, ये रोमन नंबर्स लगाने हैं। तो जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे ये नंबर अलाइनमेंट्स लगा दिया। ठीक है। अब इस प्रकार से आप लोग जैसे कोई भी नाम लिखेंगे यहाँ पे तो इस प्रकार से आपके सामने ये जो नंबर है वो एक्टिवेट चलते रहेंगे। तो ये आपके हो जाएंगे इसके अंदर सीरियल नंबर के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक। अच्छा, इसमें एक सबसे खास बात ये होती है कि जैसे ये नंबर 1 2 3 से लग रहे हैं, 1 2 3 से लग रहे हैं। अगर आपको यही नंबर कोई पर्टिकुलर नंबर से लगाना हो, किसी स्थान विशेष से लगाना, जैसे आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो 100 से लगाना है, तो कर्सर को यहाँ पे लो जहाँ पे लगाना है। जैसे मुझे यहाँ पे 5 से लगाना है। ठीक है। और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया, देखो सेट नंबरिंग वैल्यू। सेट नंबरिंग वैल्यू पे मैं जो क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पे सेट वैल्यू, इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ जैसे मुझे 101 से लगाना है। ओके, जो ओके पे क्लिक करूंगा, देखिए इस प्रकार सीरियल नंबर, और जो अपन यहाँ पे टाइप करेंगे
तो इस प्रकार से अपन क्या सीरियल नंबर्स को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ये भी आपको काफ़ी पार्ट है इसके अंदर, तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं। तो ये इसमें जगह यहाँ पे जैसे तो ये अपने आप क्या लगा सकते हैं, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के नंबर लगा सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि विभिन्न प्रकार के सीरियल नंबर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो या तो यहाँ से ये लगा दो, या फिर अगर आप ऐसे भी काम नहीं चल रहा और भी ज़्यादा लगाना तो आप लोग इनमें से भी कोई लगा सकते हैं। और सेट नंबरिंग मैंने आपको बता दिया कि किसी स्थान विशेष से आगे के सीरियल नंबर लगाने हो, पीछे वाले नहीं लगाने हो, तो इसका भी यूज अपन यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको जगह इसके अंदर चला, तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ नन, ठीक है। अब मैं आपके सामने देखो ये मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है सब पॉइंट तैयार करना, विभिन्न प्रकार के पॉइंट के अंदर जो पॉइंट होते हैं सब पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कई प्रकार की डिजाइनिंग दे रखी है, जैसे मैं फर्स्ट वाली ये डिजाइनिंग ले रहा हूँ, ठीक है। मैं जो इस पर क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे सीरियल नंबर लग गया, ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर एक कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और देखिए मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कीबोर्ड, कीबोर्ड मैंने शब्द यहाँ पे लिख दिया। कीबोर्ड के सब पॉइंट बनाने, यानी कीबोर्ड जैसे एचपी का है, डेल का है, इंटेक्स का है, या अदर कोई कीबोर्ड का नाम लिखना है तो कीबोर्ड से मुझे टैब की दबानी पड़ेगी, TAB टैब, टैब की दबानी है। तो टैब की मैं दबा रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसके अंदर आपको ये देखिए, और दोबारा दबाऊंगा तो फिर आगे पॉइंट चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे कीबोर्ड वर्ड लिखा है, जैसे HP का लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे डेल का लिख दिया। डेल में कोई सब कैटेगरी है, डेल के अंदर पॉइंट के अंदर जो पॉइंट है उसकी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेल पे आकर के फिर से टैब की दबा दो, जो मैं टैब की दबाऊंगा तो देखो फिर से पॉइंट बन जाएगा, फिर से टैब दबाऊंगा फिर से पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पे जैसे 1051 है या फिर जैसे 1617 है, इस प्रकार से डेल के जो प्रोडक्ट्स हैं ओपन बना सकते हैं और वापस आप बैक जा करके इसको यहाँ पे इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मल्टी लेवल लिस्ट का जो ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स जो बनाए जाते हैं उनके लिए इसका यूज करते हैं। तो ध्यान आपको रखना है मल्टी लेवल लिस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सबको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये आपको जाएगा सब पॉइंट वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आपके यहां पे दिया गया है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट और इसको अपन बोलते हैं यहां पर इंक्रीज इंडेंट। देखो पहले सबसे पहले मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसके सीरियल नंबर को हटाओ, एक सेकेंड यहां पे सेलेक्ट किया। ये ऑप्शन है डिक्रीज। डिक्रीज का देखो ये लेफ्ट साइड होती है हमेशा और ये अपनी होती है राइट साइड। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट टू राइट करना हो, लेफ्ट साइड की तरफ करना हो तब तो ऑप्शन आएगा इसके अंदर यहाँ पर इंक्रीज। जो इंक्रीज पे क्लिक होगा देखो 0.5 भाग रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो 0.5। अभी अपन यहाँ पे खड़े, मैं जो वापस बैक करूंगा तो इस प्रकार से तो लिखे गए पैराग्राफ को फाइल के अंदर जो पेज है उसके अंदर लेफ्ट साइड तो ये होती है और राइट साइड ये होती है। लेफ्ट टू राइट करना हो तो इंक्रीज और राइट टू लेफ्ट करना हो तो पुनः इसको डिक्रीज करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ आपके सामने, देखिए इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट आपको ध्यान रखनी है, Ctrl+M होती है। क्या होती है? Ctrl+M। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+M। ठीक, देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे Ctrl+M को दबाया तो ये क्या है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और अगर मुझे डिक्रीज करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मुझे वापिस से M दबाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके सामने डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+Shift+M। ध्यान रखना क्या है? इंक्रीज इंडेंट की Ctrl+M है और डिक्रीज इंडेंट की Ctrl+Shift+ क्या है? M रहेगी आपकी। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज, और ये होगा इंक्रीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके काफी काम में भी आने वाली
चीज़ है। इनकी शॉर्टकट तो स्पेशली बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वैसे भी आजकल भर्ती में काफ़ी इस क्वेश्चन को पूछा जा गया है। इसके बाद में ऑप्शन आता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग, पहले ए वाले सीक्वेंस, ठीक है, पहले ए वाले नाम और अंत में देखो एक सेकेंड यहाँ पे जेड वाले नाम, ठीक है। बीच के मैं 2-3 नाम हटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत है ना, पूरा दिखाई दे जाए। यहाँ पे ये लीजिए, ठीक, इस प्रकार से देखिए। तो ये तो होगा आपका असेंडिंग क्रम यहाँ पर। और इसके बाद डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब उल्टा क्रम, जेड टू ए, पहले जेड वाले और फिर ए वाले, तो आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो इसको, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं। अल्फाबेट क्रम भी बोल दो चाहो तो, ये हो जाएगा शॉर्ट का बारा, ठीक है। इसके बाद में आता है इसके अंदर शो पैराग्राफ मार्क, पैराग्राफ के अंदर छुपी फॉर्मेटिंग। कई बार अपन कार्य करते हैं और शब्दों के बीच में डबल गैप यानी डबल लाइन लग जाती है, डबल स्पेस लग जाता है इस प्रकार से, या फिर जहाँ पे अपने एंट्री की का यूज किया है वहाँ पर, तो लाइनों के बीच में गलती से सिंगल स्पेस की जगह डबल स्पेस लग जाए, या फिर जहाँ पे अपने एंट्री की का यूज कर दिया है, तो अगर इस प्रकार का अपने को देखना हो तो इसका यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो ध्यान रखना, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, सॉरी शो पैराग्राफ मार्क का, शो पैराग्राफ मार्क का मतलब होता है पैराग्राफ के अंदर छुपी फॉर्मेटिंग देखने के लिए इसका यूज अपन यहाँ पर करेंगे। तो ये आपका जगह कौन सा शो पैराग्राफ मार्क। इसके बाद में अलाइनमेंट टेप, देखिए ये बड़ी काम की चीज है आपकी अलाइनमेंट। अपन हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट पे काम करते हैं ज्यादातर। आप चाहो तो मिड यानी कि बीच से कर सकते हो, सेंटर से कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे राइट साइड से कर सकते हो, ठीक है। वापस मैं लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये लेफ्ट, सेंटर और राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में जैसे अपनी उर्दू होती है, अरबी वगैरह होती है, वो राइट साइड से लिखी जाती है, तो वो लेफ्ट, सेंटर और राइट तीनों साइड से अपन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जस्टिफाई, नॉर्मल पेज को जस्टिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो जस्टिफाई का क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, यानी संपूर्ण पैराग्राफ को बिल्कुल जस्टिफाई करना हो तो इसका यूज अपन करते ही। तो मैं यहाँ पे आपके सामने इसके अंदर शॉर्टकट लिखता हूँ, हेडिंग लगाता हूँ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, एक सेकंड स्पेलिंग गलत लिख दी मैं, अलाइनमेंट, ठीक है। और सबसे पहले इसके अंदर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट की शॉर्टकट रहेगी कंट्रोल प्लस से एल, ध्यान रखना। फिर है सेंटर, सेंटर की शॉर्टकट रहेगी कंट्रोल प्लस से ई। फिर राइट, राइट की रहेगी कंट्रोल प्लस से आर। और सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिफाई, जस्टिफाई, जस्टिफाई की शॉर्टकट रहेगी कंट्रोल प्लस से जे। तो इसको थोड़ा जस्टिफाई वाले को एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखने यहाँ पे आपको इसके अंदर ही ये पार्ट करना आपको अलाइनमेंट टैब वाला। तो अलाइनमेंट टैब काफी इंपॉर्टेंट है, और लिखे गए पैराग्राफ के अंदर जो लाइन है उनको आरोही, सॉरी अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई व राइट साइड के अंदर अपने यहाँ पे कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कमांड्स मैंने आपको इसके अंदर लिखवा दी है, तो थोड़ी सी हाईलाइटेड है, इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे। फिर इसमें ऑप्शन आता है यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइनों के मध्य एक आवश्यक स्पेस या दूरी रखने के लिए जो पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ के अंदर जो लाइन लिखी है उन लाइनों के मध्य अगर कोई दूरी रखनी हो, डिस्टेंस रखनी हो, तो सबसे पहले तो मैं करूंगा सेलेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको, देखो ये आपका है 1.15 बाई डिफॉल्ट। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि शब्दों के बीच में बाई डिफॉल्ट स्पेस कितना होता है, 1.15 रहता है। 1.0 यहाँ से 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0। तो इस प्रकार से लाइनों के मध्य आप लोग आवश्यक स्पेस या दूरी रख सकते हैं, जो काफी ज्यादा काम में आने वाली चीज है, तो उसको ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। तो जैसे मैं 3.0 लगा दिया, तो ये देखो इस प्रकार से, जब कई बार पैराग्राफ लाइन कम होती है, पैराग्राफ बड़ा होता है, तो थोड़ा सा बीच में क्या डिस्टेंस, दूरी या गैप लगा देते हैं, तब यहाँ पे काम मिल जाता है, तो इसको अपने यहाँ पे काम मिलेगा, ये इसमें हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आता है शेडिंग कलर। शेडिंग कलर का मतलब किसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर, आप चाहो तो लाइन भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया, देखिए इस प्रकार से अपन पैराग्राफ बैकग्राउंड लगा सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट। और फिर नेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया ये वाला, इसी प्रकार से मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, और फिर मैंने पैराग्राफ के बैकग्राउंड में यहाँ पे कोई कलर्स वगैरह
यहाँ पर ये मैंने इसमें लगा दिया। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के कलर्स वगैरह को आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर शेडिंग कलर, यानी किसी भी पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है, लाइनों का बैकग्राउंड कलर है, उनको आप लोग अलग अलग सेट कर सकते हैं। ये आपको रखना पड़ेगा इसके अंदर, यहाँ पर शेडिंग कलर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको जाएगा इसके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं कराता हूँ ये वाली, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर, यानी कि पैराग्राफ के अंदर जो लाइन्स लिखी, जो पैराग्राफ है उसको बॉर्डर के अंदर बांधना। यानी कि बॉर्डर का मतलब लाइन, जिस प्रकार से कॉपी के अंदर लाइनें होती है, सेम उसी प्रकार से अगर आपको रखना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर। देखिए अब ये लाइनें क्या बॉर्डर के अंदर बन गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो राइट साइड का नीचे, तो राइट साइड को इस प्रकार से यहाँ से हटा दो, तो राइट साइड से भी कर सकते हैं। लेकिन अमूमन अपन यहाँ पे क्या ऑल बॉर्डर पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो देखो पुनः हट गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई मुझे थोड़ी स्टाइलिश और लगानी है, तो स्टाइलिश लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करूंगा। देखिए कई प्रकार की लाइनें यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे मान लो मैं इसके अंदर यहाँ पे ये वाली डबल वेव, जो डबल वेव की इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मुझे लाइनों का कलर भी सेट करना है, तो ये वाला कलर जो पर्पल कलर है वो सेट कर दो और ओके पे क्लिक। जो ओके पे क्लिक करूंगा देखो अभी बीच वाली लाइन नहीं है, तो फिर वापस बॉर्डर पे जाओ और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, या फिर अपन बॉर्डर शेडिंग पर जा करके यहाँ से भी इसके अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं राइट साइड ही देखो यहाँ से हटा रहा हूँ, जो इसको ओके पे क्लिक करूंगा तो राइट साइड की हट जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पैराग्राफ जो लिखा गया है वो ऑप्शन मैंने आपको इसमें कराया है। तो पैराग्राफ टैब काफी इंपॉर्टेंट टैब है, ध्यान रखना आप लोग इसको, और काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा ये पैराग्राफ टैब वाला अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।